मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं, रेवड़ियां बांटने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे। कोर्ट ने बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं का ऐलान करने की प्रथा की निंदा की और कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दी है। कोर्ट ने बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही थी। बिना काम के मिल रहे पैसे, न्यायमूर्ति गवई ने कहा। SC ने कोर्ट में क्या कहा? पीठ ने कहा, हम उनके प्रति आपकी चिंता की सराहना करते हैं। मुफ्त राशन और पैसा देने की जगह क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले? अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र शहरी गरीबी मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रावधान सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान करेगा। एलन मस्क मुझे रोक सको तो रोक लो। कौन है अरविंद श्रीनिवास, जिसने USAID पर टेस्ला के CEO को दी चुनौती? भारतीय मूल के CEO अरविंद श्रीनिवास ने टेस्ला फाउंडर को चुनौती दे दी। श्रीनिवास ने X पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, USAID से $500 बिलियन जुटाने की सोच रहा हूं। अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक लो। उनका ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क द्वारा संघीय एजेंसी को बंद करने के ऐलान के कुछ दिनों बाद आया है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद करने की एलन मस्क की मांग के बाद परप्लेक्सिटी AI के भारतीय मूल के CEO अरविंद श्रीनिवास ने टेस्ला फाउंडर को चुनौती दे दी। AI सर्च इंजन परप्लेक्सिटी AI के भारतीय मूल के CEO अरविंद श्रीनिवास विवादों में कोई नया नाम नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने टेस्ला समकक्ष एलन मस्क को चुनौती दी कि अगर वे कर सकती है तो उन्हें संघीय एजेंसी में एक बड़ी राशि जुटाने से रोके। श्रीनिवास ने लिखा ऐसा पोस्ट। श्रीनिवास ने ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख को टैग करते हुए X पर पोस्ट किया। बता दें कि उनका ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क द्वारा संघीय एजेंसी को बंद करने के ऐलान के कुछ दिनों बाद आया है। एक संघीय न्यायाधीश ने 2200 USAID कर्मचारियों को पेड लीव पर रखने की प्रशासन की योजना पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। कौन है अरविंद श्रीनिवास? अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी AI के सह संस्थापक और CEO हैं, जो जेफ बेजोस सहित प्रमुख निवेशकों की तरफ से समर्थित AI संचालित सर्च इंजन है। 2022 में स्थापित परप्लेक्सिटी AI की स्थापना श्रीनिवास ने एंडी कॉन्वेंस से की। दिल्ली में ग्रामीण मतदाताओं ने खिलाया कमल। देखें इन 10 विधानसभा सीटों की लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। सवाल ये उठ रहा है कि किस सीट पर किस वर्ग के लोगों ने 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की है। बता दें कि इस बार दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं ने झाड़ू की जगह कमल को चुना। राजधानी में 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का खासा प्रभाव है। दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं ने इस बार झाड़ू की जगह कमल को चुना। राजधानी में 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का खासा प्रभाव है। इन सभी 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के बड़े वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। साल 2020 के चुनाव में सभी 10 सीटें आपके खाते में गई। चुनाव परिणाम बताते हैं कि इस बार मतदाताओं ने खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। इन सभी सीटों पर भाजपा पर वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से बढ़कर 12% हो गया है। इनमें 4 सीटों पर 10% से अधिक वोटों की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण मतदाता निर्णायक उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी दिल्ली जिलों में ग्रामीण बहुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर ग्रामीण और शहरी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का खुलकर समर्थन किया और 100% सीटें जीती। नरेला, बवाना, मुंडका, रिठाला, बादली, विजवासन, पालम, मटियाला, नजफगढ़ और छतरपुर सीटों पर आपका कब्जा था। इस बार मतदाताओं ने इन सभी सीटों से आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया।
टैक्स कटौती से 1 लाख करोड़ का नुकसान तो 11% कैसे बढ़ेगा नेट कलेक्शन, ये जादू या गणित, बजट पर चिदम्बरम ने घेरा। राज्यसभा में चिदम्बरम ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में हुई कटौती पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। बाकी लोग रिटर्न तो भरते हैं लेकिन टैक्स कुछ नहीं देते। सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार के हालिया बजट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बजट में कोई दूरदृष्टि नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चुनाव से प्रेरित था। इनकम टैक्स में हुई कटौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ मध्यम वर्ग को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे अमीरों को भी बहुत फायदा होगा। उन्होंने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि टैक्स कटौती से 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा तो नेट कलेक्शन 11% कैसे बढ़ेगा, ये जादू है या गणित। चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि बजट में इनकम टैक्स में हुई कटौती पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। बाकी लोग रिटर्न तो भरते हैं लेकिन टैक्स कुछ नहीं देते। सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। चिदम्बरम ने कहा कि मेरा अनुमान है कि इससे 80 से 85 लाख लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे और करीब 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस फायदे में सिर्फ मध्य वर्ग ही नहीं बल्कि अमीर लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन 2.5 करोड़ लोगों में न केवल मध्यम वर्ग शामिल है, जिसकी वित्त मंत्री ने पूरे उत्साह से वकालत की थी, बल्कि इसमें 2,27,315 ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का रिटर्न भरा है। इसमें 100 करोड़ से अधिक का रिटर्न भरने वाले 262 व्यक्ति और 500 करोड़ से अधिक का रिटर्न भरने वाले 23 व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सिर्फ मिडिल क्लास को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे अमीर लोगों को भी राहत मिलेगी। चिदम्बरम ने कहा कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रुपए 1 लाख करोड़ का त्याग किया है। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि केंद्र का शुद्ध टैक्स रेवेन्यू 2025-26 में 11.1% बढ़ जाएगा। 78 लाख में बुक किया चार्टर्ड प्लेन बैंकॉक जा रहा था पूर्व मंत्री का बेटा, एक कॉल से पुलिस के उड़े होश। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री के बेटे के अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि पूर्व मंत्री का बेटा बैंकॉक जा रहा है। 78 लाख रुपए में एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। इसी में वे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। पुलिस ने तुरंत एयरलाइन से संपर्क किया और विमान को बीच रास्ते से वापस बुलाया। एक नाट की घटनाक्रम में पुलिस द्वारा अपहरण का मामला दर्ज करने के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज को बैंकॉक की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर सोमवार देर शाम 2 दोस्तों के साथ पुणे वापस लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार थाईलैंड की राजधानी के लिए चार्टर विमान 78 लाख रुपए में बुक किया गया था। परिवार को बिना बताए यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा परिवार को बताए बिना दोस्तों के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल गया है तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। 1 हफ्ते पहले ऋषिराज सावंत दुबई गया था, लेकिन इस यात्रा के बारे में परिवार के सदस्यों को पता था। गुमनाम कॉल के बाद दर्ज किया गया मामला। इस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने कहा कि ऋषिराज सावंत और उनके 2 दोस्तों ने अपने परिवार को सूचित किए बिना बैंकॉक के लिए एक चार्टर विमान बुक किया था, लेकिन एक गुमनाम फोन कॉल उनकी यात्रा की योजना को बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को आए गुमनाम कॉल के बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया। फोन कॉल में क्या कहा? नियंत्रण कक्ष को शाम लगभग 4 बजे एक फोन कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति ने सूचित किया कि ऋषिराज को कुछ अज्ञात लोग ले गए हैं, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरण का मामला दर्ज किया।